ओम शांति। तो हम सभी अभी तीव्र पुरुषार्थ की बुक पढ़ रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। समय की पुकार, आत्माओं की पुकार, हे देव आत्माएं सुनने नहीं आती। प्रकृति भी आप प्रकृति पति को देख पुकार रही है। हे प्रकृति पति आत्माएं, अब परिवर्तन करो। यह तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं। बिचारी आत्माओं को बार बार दुख के भय के झटके नहीं खिलाओ। आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं, मास्टर मुक्तिदाता कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे? क्या मन में रहम नहीं आता कि समाचार सुन करके चुप हो जाते हो? बस हो गया, सुन लिया। इसलिए बाप दादा हर बच्चे का अभी मर्सीफुल स्वरूप देखने चाहते हैं। अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो, मर्सीफुल बनो, मनसा सेवा में लग जाओ, सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। वाणी की सेवा में बहुत समय दिया, समय सफल किया, संदेश दिया, आत्माओं को संबंध संपर्क में लाया। ड्रामानुसार अब तक जो कुछ किया वह बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी वाणी के साथ मनसा सेवा की ज्यादा आवश्यकता है। और यह मनसा सेवा हर एक नया, पुराना, महारथी, घुड़सवार, प्यादा सब कर सकते हैं। इसमें बड़े करेंगे, हम तो छोटे हैं, हम तो बीमार हैं, हम तो साधनों वाले नहीं हैं, कोई भी आधार नहीं चाहिए। यह छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं ना? तो बच्चों ने बोला, हाँ जी। इसलिए अभी वाचा और मनसा सेवा का बैलेंस रखो। मनसा सेवा से आप करने वालों को भी बहुत फायदा है। क्यों? जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, प्रकाश देंगे, वह आत्मा आपको दुआ देगी और आपके खाते में स्व का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा। तो आपका खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। बाप दादा अचानक एक दिन पूछेगा, अपना अपना चार्ट लिखकर भेजो, फिर देखेंगे। क्योंकि वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है। अपने परिवार का दुख, परेशानी आप देख सकते हो, देख सकते हो। दुखी आत्माओं को अंजलि तो दो, जो आपका गीत है। एक बूंद की प्यासी हैं हम। आज के समय में सुख शांति की एक बूंद की आत्माएं प्यासी हैं। एक सुख शांति के अमृत की बूंद मिलने से भी खुश हो जाएंगी। बाप दादा बार बार सुनाते रहते हैं, समय आपका इंतजार कर रहा है। ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है। प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतजार कर रही है। तो हे फरिश्ते, अभी अपने डबल लाइट से इंतजार को समाप्त करो। एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हो, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बने हो? सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना है, लेकिन बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना है। बाप दादा के पास बहुत बड़ी टीवी है, बहुत बड़ी है। एक एक को देख सकते हैं। किस समय कोई क्या कर रहा है बाप दादा देखता है, लेकिन बोलता नहीं है, आपको सुनाता नहीं है। बाकी रंग बहुत देखते रहते हैं। छिप छिप कर क्या करते रहते हो वह भी देखता है। बच्चों में चालाकी भी बहुत है ना, चालाक बहुत हैं। अगर बाप दादा बच्चों की चालाकियां सुनाए ना, तो सुनकर ही आप थोड़ा सा सोचने लगेंगे। इसलिए सुनाते नहीं हैं। आपको सोच में क्यों डालें, लेकिन करते बहुत होशियारी से हैं। अगर सबसे होशियारी देखना हो तो भी ब्राह्मणों में देखो, लेकिन अभी किसमें होशियार बनेंगे? मनसा सेवा में। नंबर आगे ले लो, पीछे नहीं रहना। इसमें कोई कारण नहीं, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया, यह कुछ नहीं। सब कर सकते हो। बच्चों ने दौड़ लगाने का खेल खेला था ना, अभी इसमें दौड़ लगाना है।
मनसा सेवा में दौड़ लगाना। अच्छा, मुरली का डेट है 15 दिसंबर 2001। नेक्स्ट है, बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा के पास प्रकृति भी आती है कहने के लिए कि मैं एवर रेडी हूं। समय भी ब्राह्मणों को बार बार देखता रहता है कि ब्राह्मण तैयार हैं। बार बार ब्राह्मणों का चक्कर लगाता है। तो बाप दादा पूछते हैं, हाथ तो बहुत अच्छे उठाते हो। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। अब एवर रेडी बनो, जो हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास जो बीते वह वाह वाह हो। वाई वाई नहीं हो, वाह वाह हो। बाप दादा को डबल विदेशियों में अरब खरब जितनी उम्मीदें हैं। डबल फॉरनर्स ऐसा जलवा दिखाएंगे जो इंडिया की आत्माएं चकित हो जाएंगी। आना है, वह भी दिन आना है, जल्दी आना है ना। वह दिन आने वाला है ना। आएगा वह दिन, जल्दी जल्दी आएगा। हाजी तो बोलो। बाप दादा इन एडवांस मुबारक की थालियां भरकर दे रहे हैं। इतनी हिम्मत बाप दादा डबल फॉरनर्स में देख रहे हैं। ऐसे है ना। फॉरेन में बहुत उम्मीदें हैं। अच्छा है, यूथ भी अच्छे हैं, प्रवृत्ति वाले भी बहुत हैं, कुमारियां भी बहुत हैं। कमाल ही कमाल है। मुरली का डेट है 31 दिसंबर 2001। नेक्स्ट है, अब बाप दादा सभी बच्चों से यही चाहते हैं कि बाप के प्यार का सबूत समान बनने का दिखाओ। सदा संकल्प में समर्थ हो। अब व्यर्थ के समाप्ति समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देंगे। और जब तक आप निमित्त बने हुए बच्चे सदा समर्थ नहीं बने हैं, तो विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे। सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हो, शक्तियों की भिखारी बन चुकी है। ऐसे भिखारी आत्माओं को हे समर्थ आत्माएं, इस भिखारीपन से मुक्त करो। आत्माएं आप समर्थ आत्माओं को पुकार रही हैं। हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, हमें मुक्ति दो। क्या यह आवाज आपके कानों में नहीं पड़ता, सुनने नहीं आता। अब तक अपने को ही मुक्त करने में बिजी हैं क्या। विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्तिदाता बनने से स्वयं की छोटी छोटी बातों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। अब समय है कि आत्माओं की पुकार सुनो। पुकार सुनने आती है या नहीं आता है। परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। मुरली का डेट है 18 जनवरी 2002। नेक्स्ट है, बाप दादा सभी बच्चों को फिर से इशारा दे रहे हैं कि समय सब प्रकार में अति में जा रहा है। माया भी अपना अति का पार्ट बजा रही है, प्रकृति भी अपना अति का पार्ट बजा रही है। ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों को अपने तरफ अटेंशन भी अति अर्थात मन वचन कर्म में अति में होना चाहिए, साधारण पुरुषार्थ नहीं। बाप दादा ने देखा कईयों ने पुरुषार्थ अच्छा किया है, अटेंशन दिया है, तो क्या याद रखेंगे। निर्माण, तब निर्माण का कर्तव्य फटाफट होगा। निर्माण बनो, निर्माण करो। फिर आपे ही बोलेंगे, बाबा अभी तो छिमछिम हो गई है, होनी ही है। सारे विश्व की आत्माएं अहो प्रभु कह के भी आपके आगे झुकनी है। तो सुना, वर्ष की सेवा का सुनाया ना। अभी देखेंगे कौन सा सेंटर, कौन सा जोन, जोन में भी कौन सा सेंटर इस विधि से वारिस निकालते हैं। अभी कोई वारिसों की छिमछिम करो, वह होगी अनुभूति कराने से। सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी अनुभव है। अनुभवी को कोई बदल नहीं सकता। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। कारण यह है, जैसे देखो रावण को मारते भी हैं, लेकिन सिर्फ मारने से छोड़ नहीं देते हैं, जलाते हैं। और जला के फिर हड्डियां जो हैं वह आजकल तो नदी में डाल देते हैं। कोई भी मनुष्य मरता है तो हड्डियां भी
नदी में डाल देते हैं, तभी समाप्ति होती है। तो आप क्या करते हो? ज्ञान की पॉइंट से, धारणा की पॉइंट से उस बात रूपी रावण को मार तो देते हो, लेकिन योग अग्नि में स्वाहा नहीं करते हो। और फिर जो कुछ बातों की हड्डियां बच जाती हैं ना, वह ज्ञान सागर बाप को अर्पण कर दो। 3 काम करो, एक काम नहीं करो। आप समझते हो, पुरुषार्थ तो किया ना, मुरली भी पढ़ी, 10 बार मुरली पढ़ी, फिर भी आ गई, क्योंकि आपने योग अग्नि में जलाया नहीं, स्वाहा नहीं किया। अग्नि के बाद नाम निशान गुम हो जाता है, फिर उसको भी बाप सागर में डाल दो, समाप्त। इसलिए इस वर्ष में बाप दादा हर बच्चे को व्यर्थ से मुक्त देखने चाहते हैं। मुक्त वर्ष मनाओ, जो भी कमी हो उस कमी को मुक्ति दो, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं दी है ना, तो मुक्ति धाम में बाप के साथ नहीं चल सकेंगे। तो मुक्ति देंगे, मुक्ति वर्ष मनाएंगे। मुरली का डेट है 28 मार्च 2002। नेक्स्ट है, बाप दादा कहते हैं, अभी समय प्रमाण हर टीचर में बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे तो सर्वव्यापी दिखाई देगा ना। जिसको देखें उसमें बाप ही दिखाई दे। आत्मा परमात्मा के आगे छिप जाए और परमात्मा ही दिखाई दे, यह हो सकता है? अच्छा, इसकी डेट क्या? डेट तो फिक्स होनी चाहिए ना। तो कौन सी डेट है इसकी? कितना समय चाहिए? आबू से चालू करेंगे, चालू करेंगे। अच्छी हिम्मत है। कितना समय चाहिए? 2002 तो चल रहा है, अभी 2000 कब तक? तो टीचर्स को यही अटेंशन रखना है कि बस अभी बाप के अंदर मैं समाई हुई दिखाई दूं, मेरे द्वारा बाप दिखाई दे। प्लान बनाएंगे ना। डबल विदेशी मीटिंग करने में तो होशियार हैं। अभी यह मीटिंग करना, इस मीटिंग के बिना जाना नहीं कि कैसे हम एक एक से बाप दिखाई दे। अभी ब्रह्मा कुमारियां दिखाई देती हैं। ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनका बाबा कितना अच्छा है, वह देखें, तब तो विश्व परिवर्तन होगा ना। मुरली का डेट है 25 दिसंबर 2002। नेक्स्ट है, ब्राह्मण परिवार में निश्चय क्यों? ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन, छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। तो परिवार के बीच, परिवार के प्रीत की रीति निभाने में भी विजयी। ऐसा नहीं कि बाप मेरा, मैं बाबा का, सब कुछ हो गया, बाबा से काम है, परिवार से क्या काम। लेकिन यह भी निश्चय की विशेषता है। चारों ही बातों में निश्चय, विजय आवश्यक है। परिवार भी सबको कई बातों में मजबूत बनाता है। सिर्फ परिवार में यह स्मृति में रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप हैं, वैरायटी हैं। इसकी यादगार 108 की माला है। सोचो, कहाँ एक नंबर और कहाँ 108वां नंबर? क्यों बना? सब एक नंबर क्यों नहीं बने? 16,000 क्यों बना? कारण वैरायटी संस्कार को समझ नॉलेजफुल बन चलना, निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। चलना तो पड़ता ही है, परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे? नशा भी है ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से चलना, यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजय की निशानी है। तो सभी विजयी होना। देखो, कहां कहां से भिन्न भिन्न देश की टालियां मधुवन में एक वृक्ष बन जाता है। मधुवन में याद रहता है क्या? मैं दिल्ली की हूँ, मैं कर्नाटक की हूँ, मैं गुजरात की हूँ, सब मधुवन निवासी हैं। तो एक झाड़ हो गया ना। इस समय सब क्या समझते हैं? मधुवन निवासी हो या अपने अपने देश के निवासी हो? मधुवन निवासी हो, सभी मधुवन निवासी हो, बहुत अच्छा।
वैसे भी हर ब्राह्मणों की परमानेंट एड्रेस तो मधुबन ही है। आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है? बॉम्बे है, दिल्ली है, पंजाब है? मधुबन परमानेंट एड्रेस है। यह तो सेवा के लिए सेवा केंद्रों में भेजा गया है। वह सेवा के स्थान है। घर आपका मधुबन है। आखिर भी एस्लम कहाँ मिलना है? मधुबन में ही मिलना है। इसलिए बड़े बड़े स्थान बना रहे हैं ना। मुरली का डेट है 14 नवंबर 2002। नेक्स्ट है, अभी सोई हुई आत्माओं को जल्दी जल्दी जगाओ। कुछ तो अपना थोड़ा सा अंजलि का वर्षा भी ले लें, क्योंकि अभी तक टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। लेट है लेकिन टू लेट नहीं है। तो टू लेट के पहले सोए हुए हम जिन्स को जगाओ। जगाएंगे ना? अपने अपने स्थान पर जहां भी सेवा करते हो वहां जगाओ, जो पूरे परवाने बन समा तक पहुंच जाएं। मुरली का डेट है 30 नवंबर 2002। नेक्स्ट है, बाप दादा ने समाचार सुना कि आजकल विशेष दादियां यह रूह करती हैं। फरिश्ता अवस्था, कर्मातीत अवस्था, बाप समान अवस्था नेचुरल कैसे बने? नेचर बन जाए, यह रूह करते हो ना। दादी को भी यही बार बार आता है ना। फरिश्ता बन जाएं, कर्मातीत बन जाएं, बाप प्रत्यक्ष हो जाएं। तो फरिश्ता बनना व निराकारी कर्मातीत अवस्था बनाने का विशेष साधन है निरहंकारी बनना। निरंकारी ही निराकारी बन सकता है। इसलिए बाप ने ब्रह्मा द्वारा लास्ट मंत्र निराकारी के साथ निरंकारी कहा। सिर्फ अपनी देह या दूसरे की देह में फंसना, इसको भी देह अहंकार या देह भान नहीं कहा जाता है। देह अहंकार भी है, देह भान भी है। अपनी देह या दूसरे की देह के भान में रहना, लगाव में रहना, उसमें मेजॉरिटी पास हैं। जो पुरुषार्थ की लगन में रहते हैं, सच्चे पुरुषार्थी हैं, वह इस मोटे रूप से परे हैं। लेकिन देह भान के सूक्ष्म अनेक रूप हैं। इसकी लिस्ट आपस में निकालना। बाप दादा आज नहीं सुनाते हैं। आज इतना ही इशारा बहुत है, क्योंकि सभी समझदार हैं। माइक ऐसे तैयार हो जो मीडिया समान प्रत्यक्षता का आवाज फैलाए। आप कहेंगे भगवान आ गया, भगवान आ गया, वह तो कॉमन बात है। लेकिन अपनी तरफ से दूसरे कहें, अथॉरिटी वाले कहें, पहले आप लोगों को शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष करें। जब शक्तियां प्रत्यक्ष होंगी तब बाप प्रत्यक्ष होगा। अभी शिवरात्रि की डायमंड जुबली मनाओ। यह 2 प्रकार की आत्माएं तैयार करो। फिर देखो नगाड़ा बजता है या नहीं। नगाड़े आप थोड़े ही बजाएंगे। आप तो देवियां हो, साक्षात्कार कराएंगी। नगाड़े बजाने वाले तैयार करो, जो प्रैक्टिकल गीत गाएं। शिव शक्तियां आ गई। फिर लिखेंगी, बाबा 500, 1000, लाख आदमी आ गए, आ तो गए, संदेश दिया, लेकिन वारिस कितने निकले, माइक कितने निकले, अभी वह समाचार देना। मधुबन से नगाड़ा बजेगा। कहां से नगाड़ा बजेगा? दिल्ली से, मधुबन से नहीं। कहो चारों ओर से, एक तरफ से नहीं बजेगा। मधुबन से भी बजेगा तो चारों ओर से बजेगा, तभी तो कुंभकर्ण जागेंगे। मुरली का डेट है 15 दिसंबर 2002। नेक्स्ट है, ऐसे तैयार हो जाओ जो भारत की आत्माओं को जगाओ। है हिम्मत? भारत को जगाएंगे? बहुत टेढ़े वाके क्वेश्चन करेंगे भारत वाले, उत्तर देंगे। आप सबका फोटो टीवी में आ रहा है, तो आप सबको निमंत्रण आएगा भारत को जगाने के लिए। तो एवर रेडी रहना। अगर टिकट नहीं होगी तो भी मिल जाएगी। दादी यह तो नहीं सोचती कि क्या करेंगे। कम से कम 9 लाख बैठ सकें, इतनी प्रजा तो तैयार करेंगे या नहीं? कब करेंगे? कब करेंगे? वह डेट फिक्स करेंगे। 9 लाख लाएंगे पहले,
पांडव लाएंगे? बाप दादा हॉल तैयार कर लेंगे, लेकिन 9 लाख लाओ, 1-1 लाख हर वर्ष लाएंगे। ऐसा नहीं, वह तो आवे, उसकी तो मना है ही नहीं, लेकिन आखिर स्टेज पर 9 लाख तो लाएंगे या नहीं? नहीं तो राज्य किस पर करेंगे? आपके पहले जन्म में 9 लाख भी प्रजा या रॉयल फैमिली नहीं होगी तो किस पर राज्य करेंगे? मधुवन वाले क्या सोचते हैं? 9 लाख चाहिए या नहीं? 9 लाख चाहिए। मुख्य पांडव क्या कहते हैं? चाहिए? नहीं चाहिए? हो जाएगा। जब 9 लाख आएंगे तो साधन स्वतः जुट जाएगा। घबराओ नहीं, हाल बनाना पड़ेगा। देखो, भविष्य बहुत बहुत उज्जवल है। सब साधन मिल जाएंगे। बने बनाए हाल आपको मिलेंगे, बनाने नहीं पड़ेंगे। सिर्फ जो इस वर्ष का स्लोगन दिया है ना, सफल करो, सफलता है ही। अच्छा, पांडव हाथ हिलाओ। ब्रह्मा बाप आप फरिश्तों का आह्वान कर रहे हैं। फरिश्ता बन के ब्रह्मा बाप के साथ अपने घर निराकार रूप में चलना, फिर देवता बन जाना। एक दिन आएगा, बहुत जल्दी आएगा, जो सब कहेंगे कि हम सभी स्व परिवर्तन करने वाले शक्ति पांडव सेना हैं। स्व परिवर्तन, पुराने साल को विदाई देने के साथ साथ माया को भी विदाई दे दो, वह भी थक गई है। विदाई और बधाई दोनों साथ साथ। मुरली का डेट है 31 दिसंबर 2002। नेक्स्ट है, जिसको उमंग है बस शिवरात्रि में कमाल करेंगे, वह हाथ उठाओ। ऐसी कमाल जो धमाल खत्म हो जाए, जय जयकार हो जाए। वाह वाह समर्थ आत्माएं, वाह। सभी जोन ने प्रोग्राम बनाया है ना? अच्छा है। भटकती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं, अशांत आत्माएं, ऐसी आत्माओं को अंजलि तो दे दो। फिर भी आपके भाई बहने हैं तो अपने भाइयों के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर रहम आता है ना? देखो, आजकल परमात्मा को आपदा के समय याद करते, लेकिन शक्तियों को, देवताओं में भी गणेश हैं, हनुमान हैं, और भी देवताओं को ज्यादा याद करते हैं। तो वह कौन है? आप ही हो ना? आपको रोज याद करते हैं, पुकार रहे हैं, हे कृपालु, दयालु, रहम करो, कृपा करो, जरा सी एक सुख शांति की बूंद दे दो। आप द्वारा एक बूंद के प्यासी हैं, तो दुखियों का, प्यासी आत्माओं का आवाज, हे शक्तियां, हे देव, नहीं पहुंच रहा है? पहुंच रहा है ना? बाप दादा जब पुकार सुनते हैं तो शक्तियों को और देवों को याद करते हैं। यही लक्ष्य रखो कि ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि जरूर देना है। अपना उलहना उतार दो। बच्चे सोचते हैं अभी विनाश की डेट तो दिखाई नहीं देती है, तो कभी भी उलहना पूरा कर लेंगे। लेकिन नहीं, अगर अभी से उलहना पूरा नहीं करेंगे तो यह भी उलहना मिलेगा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। हम भी कुछ तो बना देते, फिर तो सिर्फ अहो प्रभु कहेंगे। इसलिए उन्हें भी कुछ कुछ तो वर्षे की अंजलि लेने दो। उन्हों को भी कुछ समय दो। एक बूंद से भी प्यास तो बुझाओ। प्यास के लिए एक बूंद भी बहुत महत्व वाली होती है। तो यही प्रोग्राम है ना कि कल से लेके बाप दादा भी हरी झंडी नहीं, नगाड़ा बजा रहे हैं कि आत्माओं को, हे तृप्त आत्माएं, संदेश दो, संदेश दो। आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो रहा है? नहीं मालूम पड़ा ना? तो इतना न्यारा साक्षी अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्टेज बहुत काल से अभ्यास की, तब अंत में भी वही स्वरूप अनुभव हुआ। यह बहुत काल का अभ्यास काम में आता है। ऐसे नहीं सोचो कि अंत में देहभान छोड़ देंगे। नहीं, बहुत काल का अशरीरीपन का, देह से न्यारे करावन हार स्थिति का अनुभव चाहिए। अंतकाल चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है, किसका भी कभी भी
आ सकता है। इसलिए बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। चाहे कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन यह अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज, न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी। इसलिए बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं। क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावन हार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो। तब अंत मते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना। जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में देखा, बात सुनते, बात करते, कारोबार करते अनुभव किया कि जैसे बाप शरीर में होते न्यारा है। कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना, यह तो थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। आप सब फरिश्ते हो। बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हो। फरिश्ता अर्थात देह में रहते, देह से न्यारा। और यह एक एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा है, असंभव नहीं है, देखा, अनुभव किया। जो भी निमित्त हैं, चाहे अभी विस्तार ज्यादा है, लेकिन जितनी ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज, नई जीवन, नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी, उतनी अभी किसकी भी नहीं है। तो सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना, शिव बाप समान बनना अर्थात निराकार स्थिति में स्थित होना। मुश्किल है क्या? बाप और दादा से प्यार है ना, तो जिससे प्यार है उस जैसा बनना। जब संकल्प भी है बाप समान बनना ही है, तो कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ बार बार अटेंशन। साधारण जीवन नहीं, साधारण जीवन वाले बहुत हैं, बड़े बड़े कार्य करने वाले बहुत हैं, लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और कोई नहीं कर सकता है। मुरली का डेट है 18 जनवरी 2003। नेक्स्ट है, आप बच्चों के पास सर्व खजाने हैं, हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले हो। दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने के कारण अब आत्माएं कोई नया सहारा ढूंढ रही हैं, तो आप आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बनी हुई हो। नंबरवार तो है ही ना। कभी भी यह संकल्प नहीं करो, यह करें तो मैं भी करूं। दातापन के संस्कार वाले को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। न सिर्फ आत्माओं द्वारा, लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। यह सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है, उस पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होता है। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो। पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है, तो सारे दिन में नोट करो। संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है। वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना, दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना। इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश में डरते तो नहीं हैं। कल क्या होगा, कल क्या होगा, यह तो नहीं सोचते हैं। कल अच्छा होगा, अच्छा है और अच्छा ही होना है। जितनी दुनिया में हलचल होगी, उतनी ही आप ब्राह्मणों की स्टेज अचल होगी। ऐसे हैं डबल विदेशी, हलचल है या अचल है? अचल है, हलचल में तो नहीं है ना। जो अचल हैं वह हाथ उठाओ। अचल हैं
कल कुछ हो जाए तो भी अचल है ना। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्म छत्र छाया है। जैसे वाटर प्रूफ, कितना भी वाटर हो लेकिन वाटर प्रूफ द्वारा वाटर प्रूफ हो जाते हैं, ऐसे ही कितनी भी हलचल हो लेकिन ब्राह्मण आत्माएं परमात्म छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ हैं। बेफिक्र बादशाह होना कि थोड़ा थोड़ा फिक्र है, क्या होगा? नहीं, बेफिक्र स्वराज्य अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो। ऐसा प्लान बनाओ जो जल्दी से जल्दी, जैसे आजकल साइंस बहुत फास्ट जा रही है, तो आप भी ऐसी सेवा का प्लान बनाओ जो जल्दी से जल्दी स्थापना की बिल्डिंग जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। अभी तीव्र गति का कोई प्लान बनाओ। दृष्टि दी और दृष्टि से सृष्टि बदल जाए, ऐसा होना है। लास्ट में आपके 1 सेकंड की दृष्टि कमाल करेगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसी कोई नई इन्वेंशन निकालो। इस योग ज्वाला से ही विनाश ज्वाला फोर्स में आएगी। अभी देखो बनाते हैं प्रोग्राम, फिर सोच में पड़ जाते हैं। योग से विकर्म विनाश होंगे, पाप कर्म का बोझ भस्म होगा। सेवा से पुण्य का खाता जमा होगा, तो पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन पिछले जो कुछ संस्कार का बोझ है वह भस्म योग ज्वाला से होगा, साधारण योग से नहीं। अभी क्या है, योग तो लगाते हैं लेकिन पाप भस्म होने का ज्वाला रूप नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम खत्म होता है फिर निकल आता है। इसलिए रावण को देखो, मारते हैं, जलाते भी हैं, फिर भी हड्डियां भी पानी में डाल देते हैं, बिल्कुल भस्म हो जाए। पिछले संस्कार, कमजोर संस्कार बिल्कुल भस्म हो जाए। भस्म नहीं हुए हैं, मरते हैं लेकिन भस्म नहीं होते हैं, मरने के बाद फिर जिंदा हो जाते हैं। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। अभी संस्कारों की लीला चल रही है। संस्कार बीच बीच में इमर्ज होते हैं ना, नाम निशान खत्म हो जाए, संस्कार परिवर्तन, यह है विशेष अंडरलाइन की बात। संस्कार परिवर्तन नहीं है तो व्यर्थ संकल्प भी है, व्यर्थ संकल्प भी है, व्यर्थ नुकसान भी है। होना तो है ही, समय करेगा या स्वयं का पुरुषार्थ, दोनों मिलकर करेंगे। समय भी स्वयं का पुरुषार्थ कराएगा। संस्कार मिलन की महारास गाई हुई है, जो यादगार में है महारास, वह संस्कार मिलन की महारास है। अभी रास होती है, महारास नहीं हुई है। महारास क्यों नहीं होती है? अंडरलाइन नहीं है, दृढ़ता नहीं है, अलबेलापन भिन्न भिन्न प्रकार का है। अच्छा, आप सब तो ठीक ही है ना? मुरली का डेट है 13 फरवरी 2003। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो थैंक यू बाबा का और थैंक यू आप सबका। ओम शांति।